आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी के लिए बहुत बड़ी खबर है। मधुबनी में एक और अस्पताल एफिलिएशन के लिस्ट में जुड़ चुका है। आयुष्मान कार्ड धारक हैं जिनका प्रश्न रहता था क्वेरी कि मधुबनी में जाएं तो कौन से अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारक को इलाज करने की समुचित लाभ मिलेगा। ऐसे में कई अस्पताल पहले से भी सूचीबद्ध थे, लेकिन अभी मधुबनी में एक और अस्पताल जो अभी एसोसिएट हुआ है, एफिलिएटेड हुआ है, और ये मधुबनी जिलेवासियों के लिए, मिथिलावासी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। डॉक्टर अब्दुल वाके किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर्दी जुकाम से लेकर ब्रेन हेमरेज तक आयुष्मान कार्ड धारकों का यहाँ हो रहा है इलाज। तो पहला प्रश्न इनसे यही है कि यहाँ पर सर्दी जुकाम से लेकर ब्रेन हेमरेज तक, जबकि आयुष्मान कार्ड धारक जहाँ पे भी जाते थे कहा जाता था कि ब्रेन से संबंधित इससे इलाज आयुष्मान कार्ड से नहीं हो रहा है। ऐसे में ये एक्सेप्शनल हुआ तो हुआ कैसे? तो सबसे पहले न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका जो आप हमारे पास आए, और मधुबनी की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर अब्दुल वाकी, पैन ग्लोबल हॉस्पिटल के एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। जहाँ तक ये हमसे क्वेश्चन किए हैं कि सर्दी खांसी से लेकर के ब्रेन हेमरेज तक का इलाज कैसे संभव है आयुष्मान में, क्योंकि जब भी आप ब्रेन से रिलेटेड होता है तो यहाँ बोलते हैं न्यूरो का फैसिलिटीज़ नहीं है, न्यूरो से एफिलेटेड नहीं है, तो उसका इलाज संभव नहीं है, वो आपका कैश में ही इलाज होगा। हम लोगों ने सोचा कि मेडिसिन में बहुत सारे ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है, तो वो न्यूरो का केस हो या फिर जनरल केस हो, अगर वो उस कैटेगरी में आ जाता है तो उसका इलाज हम कर सकते हैं। तो उसमें दो ऐसा ऑप्शन है, जैसे एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक, एक्यूट हेमरेजिक स्ट्रोक। तो इस्चेमिक हो गया कि ब्रेन में नली जाम हो गया जिसकी वजह से पैरालिसिस मार देता है, हाथ पैर काम नहीं करता। एक होता है कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसका भी है। जब हमको मेडिसिन में वेंटिलेटर का सपोर्ट मिल रहा है, ऑलरेडी इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक दोनों का इलाज हम कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसको मेडिसिन में करके न्यूरो का भी इलाज कर सकें। इसी माध्यम से हम लोग सर्दी खांसी से लेकर ब्रेन हेमरेज और अदर जो भी है वो हम लोग कर पाते हैं। आयुष्मान कार्ड लेकर के आएंगे, उनको कितना कॉस्टिंग आएगी यदि ब्रेन संबंधी उसको परेशानी हो? आयुष्मान कार्ड धारक जो भी आएंगे, हम तो यहाँ निःशुल्क इलाज करते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा उनको। यहाँ आईसीयू में 3 दिन 4 दिन रखना है वो भी फ्री है, जाने के टाइम भी कुछ मेडिसिन देते हैं, रहने का फ्री, खाने का फ्री, तो कोई पैसा नहीं। आप आइए यहाँ इलाज कराइए। सिर्फ एक सीटी स्कैन का जो प्रावधान नहीं है आयुष्मान में, वो पैसा आपको लगेगा। एमआरआई आपको बाहर से कराना होगा, वो चीज़ हम लोग नहीं कराते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस बनाने के लिए वो चीज़ आपको बाहर से करा के, जो मेरे पास अभी एमआरआई नहीं है तो बाहर से कराइएगा, उसका चार्ज लगेगा, वो आपको बाहर देना है, हमको नहीं। जनरली देखा जाता है डॉक्टर साहब कि ये 24 आवर जो एडमिट होते हैं तब से इलाज शुरू होता है। आपने लिखा है सर्दी जुकाम। देखिए, सर्दी जुकाम कहने का मतलब कि छोटी से छोटी बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी। ये नहीं कि आप सर्दी जुकाम लेके आए आपका आयुष्मान में एडमिट हो जाएगा। आपको उसके पीछे और भी काउज हो सकता है, और भी बीमारी हो सकती है। बड़ी बीमारी में भी सर्दी खांसी होती है, इसकी वजह से सर्दी जुकाम लिखे। छोटी से छोटी बीमारी, जैसे हमारे यहाँ इमरजेंसी डे केयर का पैकेज है, तो उसमें क्या है कि आपको धड़कन, बेचैनी, चोट लग गया, हाथ पैर कट गया, को 12 घंटा के अंदर ही डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये छोटी से छोटी बीमारी हो गई। बड़ी जो क्रॉनिक बीमारी होती है, सर्जरी है, उसके बाद एनआईसीयू में हम लोग बच्चे को रखते हैं, ये सब निःशुल्क इलाज होता है। क्या माइग्रेन का इलाज इससे होगा? माइग्रेन का इलाज भी बिल्कुल संभव है, लेकिन उसमें क्या है कि सीटी स्कैन जो होगा तो वो अगर नॉर्मल आता है, कहीं पे आप करा लिए, फिर वो माइग्रेन के अंदर में लिया जाएगा उस इलाज का। उसका मेडिसिन से जो संभव इलाज है वो हम लोग। माइग्रेन का सिम्टम्स क्या है? देखिए, माइग्रेन में क्या होता है कि सर में जो दर्द होता है, तो कई तरह का होता है। पीछे से दर्द हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, फोरहेड में पेन हो रहा है, आधे सर में दर्द हो रहा है, तो उसमें अलग अलग डिफरेंट करके देखना होता है कि ये माइग्रेन में आ रहा है या फिर नॉन माइग्रेन है। विशेष जानकारी के लिए नीचे ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर पैन ग्लोबल हॉस्पिटल का, डायरेक्टली इंक्वायरी कीजिए। पैन ग्लोबल हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और ये रहिका रोड सप्ताह में है। लैंडमार्क आप देख सकते हैं, रीजनल सेकेंडरी स्कूल, मधुबनी जिला। मिथिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, और कमेंट करके बताइए अगर आपने भी पैन ग्लोबल हॉस्पिटल में आए हैं या आपका पेशेंट आया है तो कैसा है इनका सर्विस। जैसा वास्तव में ये कमिटमेंट करते हैं वैसा डिलीवर करते भी हैं या नहीं।